Hey, good morning, good evening, students. My name is Rishabh, and I have done my masters from NIT सूरत. और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज दशहरा है एंड आज ही के दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था. एंड वी नो कि अ, जो सिम जो श्री राम की सिंप्लिसिटी थी, उनका जो डेडिकेशन था, उनका जो डिसिप्लिन था, लाइक ही वाज लाइक ही पीपल नेम्ड हिम एज अ पुरुषोत्तम, लाइक ऐसा पुरुष जो सबसे उत्तम हो, वैसे उनको श्री राम को जाना जाता है. एंड अपन उनसे कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, लाइक ऐसा कि आप डिसिप्लिन हो सकते हो, आप ईमानदार हो सकते हो, आप उनसे मतलब जैसे सब लोग बचपन में रामायण वगैरह देखी होगी, तो बहुत से लोग देखने के लिए अच्छा लगता है रामायण देखना, देख लेते हैं, लेकिन उससे कुछ सीख लेनी चाहिए कि यार ही वॉज वेरी सिंपल येट पावरफुल. लाइक इतनी सिंप्लिसिटी होने के बावजूद, लाइक वो लाइक ऐसा लगता है ना कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है तो उसमें थोड़ी घमंड आ जाता है, लेकिन वो बहुत पावरफुल थे, उनको सारी विद्याएं आती थी, सब कुछ आता था. ही वॉज अ लाइक प्रिंस एट दैट टाइम. एंड बाद में वो किंग भी बने. लेकिन उनके पास पहनने को कपड़ा, उनको बोलते हैं जब वनवास गए थे, जब एक या दो जोड़ी बस वो जो कपड़ा लेके गए थे, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी इन दैट थिंग. सो वो जो सिंप्लिसिटी जो चीज़ आती है ना, वो सिंप्लिसिटी कहीं ना कहीं एक टाइप से डिसिप्लिन है कि हाँ, एंड एक सेटिस्फेक्शन है कि हाँ मैं इस चीज़ में खुश हूँ. और वो सेटिस्फेक्शन जो है वो आप में भी होना चाहिए कि हाँ मैं 5-6 घंटे पढ़ाई करूँगा, देन आई विल बी सेटिस्फाइड. लाइक उससे कम करेंगे तो शायद जेई और नीट या बोर्ड्स के अंदर अच्छे मार्क्स लाना, या अच्छा आईआईटी या अच्छे एनआईटी या अच्छी मेडिकल कॉलेज मिलना थोड़ा टफ है. लेकिन 4-5 घंटे 6 घंटे रेगुलर अगर पढ़ते हैं, डिसिप्लिन के साथ पढ़ते हैं, सिंप्लिसिटी के साथ पढ़ते हैं, कि ड्यूरिंग दिस लाइक प्रिपरेशन आप में लाइक बहुत एकदम साधारण जीवन और उच्च विचार वाला होना चाहिए. एकदम सिंपल जियो, मज़े करो, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करो, बाकी टाइम मज़े करो, घर वालों के साथ टाइम बिताओ, दोस्तों के साथ टाइम बिताओ, कभी यूट्यूब देख लिया, कभी इंस्टा देख लिया, ठीक है, सब सब अच्छी चीज़ है, लेकिन एक सिंपल जीवन ज़रूर बिताना चाहिए. एंड एक बार के लिए वही कि राम राम, सत श्री अकाल और आदाब सभी को. एंड अपन मोल कंसेप्ट का जो ये चैप्टर है वो शुरू करते हैं. और मोल कंसेप्ट के चैप्टर के अंदर अपन ने कल जो है कल और परसों, यानी कि अपन ने इसकी दो वीडियोस अपन डाल चुके थे, पार्ट 1 पार्ट 2 डाल चुके हैं, आज पार्ट 3 है. तो अपन ने पढ़ लिया था मोल कंसेप्ट होता क्या है, डेफिनेशन पढ़ ली थी, उसका एटॉमिक मास क्या होता है वो, फार्मूला मास, मोलर मास क्या क्या होता है वो, ऑल कन्वर्जन्स पढ़ लिए थे, ये फार्मूलेज देख लिए थे. फिर उसके बाद में ये सारे कन्वर्जन के ऊपर एक छोटे छोटे क्वेश्चन किए थे. उसके बाद में फिर बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, ये सारे क्वेश्चन अपन ने कर दिए थे. अभी मैंने इसके ऊपर से आंसर सारे हट गए वो, बाकी मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवाया, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं. और बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ एक चीज़, ये सारे जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ ये मोस्टली लाइक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं. मोस्टली जो मैं एग्जाम्पल दे रहा होता हूँ वो ऐसे ही अपने मन से बनाता हूँ, बाकी सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं. सो यही यही समझना कि यहाँ पे अगर आप इन क्वेश्चन को कर दो, मतलब ये समझ आना कि आपने एग्जाम में भी क्वेश्चन कर दिए. सो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना, और मैं भी पूरे ध्यान से और बहुत एक एक डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा. सो आज का जो टॉपिक है, जो टुडेज गोल है, वो है कंसंट्रेशन टर्म्स. कंसंट्रेशन टर्म के अंदर आता है एक मोलैरिटी, जो आज अपन कवर करेंगे, और अगर हो सका टाइम मिला तो मोलैलिटी भी कवर करेंगे. एंड देन उसके बाद अपन पी वाई क्यू करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन करना मस्ट है. सो अपना जो टुडेज गोल है वो है अपना कंसंट्रेशन टर्म. ठीक है. सो कंसंट्रेशन टर्म पे अपन लगाते हैं ऐसे कि हाँ भाई अपन कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने वाले हैं. सो कंसंट्रेशन टर्म होती क्या है, सबसे पहले वो जानना है अपन को. सो कंसंट्रेशन टर्म जानने से पहले, व्हाट इज कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन है क्या. सो कंसंट्रेशन इज नथिंग बट ये बताता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ डेफिनेट स्पेस. कि सर समझ में नहीं आया, हिंदी में बोलो. इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई अमाउंट है, मैंने आपको बोला कि 1 चम्मच नमक को मैंने पानी में घोल दिया, तो क्या मैंने उसकी कंसंट्रेशन बता दी. सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है. मैंने 1 स्पून सॉल्ट लिया, उसको पानी में घोल दिया, तो क्या मैंने उसकी कंसंट्रेशन बता दी. नहीं, मैंने अमाउंट तो बता दिया, ठीक है. अमाउंट किसका, सॉल्ट का, वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन क्या मैंने कंसंट्रेशन बताई क्या. ठीक है, इसको सीधा लिखते हैं, एक मिनट, शायद थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों को पढ़ने में. तो हाँ, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि मैंने बोला कि 1 स्पून
अरे यार, हाँ, 1 स्पून मैंने क्या लिया, सॉल्ट लिया। तो मैंने इससे क्या बताया, अमाउंट बताया। अमाउंट बताया किसका, सॉल्ट का या सब्सटेंस का, कि मैंने ये सब्सटेंस डाला और 1 स्पून डाला है। उसको पानी में घोल दिया, लेकिन मैंने उस पानी का वॉल्यूम नहीं बताया, मैंने कितने पानी में घोला वो मैंने नहीं बताया। तो जैसे ही आप एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ले लेते हैं, कोई भी मतलब एक कि आपने बोला कि मैंने सर 1 लीटर में घोल दिया, 1 लीटर में घोल दिया, 2 लीटर में घोला है, वो एक नमक का चम्मच है, या आधे लीटर में घोला है। तो अब जैसे ही मैंने स्पेसिफिक कर दिया है कि 1 स्पून, 1 स्पून of salt is dissolved in 1 लीटर सॉल्यूशन। जब मैंने ये लाइन बोली, ठीक है, ये वाली लाइन जब बोली, तो मैं, हाँ, तब मैं क्या बता रहा हूं, कंसंट्रेशन टर्म बता रहा हूं। तब मैं क्या बोल रहा हूं, कंसंट्रेशन है ये, क्योंकि मैंने एक फिक्स्ड कर दिया है कि इतना वॉल्यूम के अंदर मैं घोल रहा हूं 1 स्पून। जब तक फिक्स नहीं करोगे तो आपने उसकी कंसंट्रेशन नहीं बता पाई। या फिर सीधा सा समझ लो ना, आप एकदम से देख लो कि आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि आप 1 चम्मच जो नमक है वो ग्लास पे आपने घोला, आपको खारा लगा, आपने टेस्ट किया, खारा लगा। जैसे ही दूसरा चम्मच आपने उसमें और डाला और उसको घोला, तो फिर आपसे आपने टेस्ट किया तो आपको और ज़्यादा खारा लगा, पानी उतना ही रखा और डाला तो उतना वही रहा। तो आपने क्या बोला, आपने ये चीज़ बोली कि सर ये तो और ज़्यादा खारा हो गया, ये तो और ज़्यादा खारा हो गया, यानी कि वो कड़वापन जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया। और जो कड़वापन है वही समझ जाओ कि वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में क्या है, आप वो जो टेस्ट आ रहा है, अपना जो टेस्ट आ रहा है ना, टेस्ट, कि सर ये जो ज़्यादा है ना, कड़वे को कैसे, कड़वापन, जो कड़वापन है वो बढ़ गया सर, जो कड़वापन है वो इंक्रीज हो गया, और इस कड़वेपन को ही आप कंसंट्रेशन समझ सकते हो। इट इज़ रिलेटेड टू दैट, कि खारा ज़्यादा हो गया या तीखा, अगर मिर्ची ज़्यादा डाल दी, यानी कि मिर्ची की कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दी और मिर्ची का अमाउंट आपने बढ़ा दिया, तो वो तीखा ज़्यादा लगेगा। और तीखा ज़्यादा लग रहा है मतलब ये जो, इससे फील ले पा रहे हो कि कंसंट्रेशन क्या हुई, और अगर ले पा रहे हो तो ये गॉट मी राइट। ठीक है, अब कंसंट्रेशन तो अपन को पता चल गई कि आपने कोई अमाउंट लिया और उसको पूरे ऐसे इसमें घोल दिया, और इसमें घोला तो ये पूरा मिक्स हो गया, तो एक सॉल्यूशन बन गया। फिर आप बता सकते हो कि 1 लीटर में मैंने इतना अमाउंट घोला है, तो वो इसकी कंसंट्रेशन हो गई। ठीक है, क्लियर है? ओके, आई थिंक लाइट चली गई है। मैं वैसे विजिबल हूँ भी, ठीक है, क्या ही फ़र्क पड़ता है अपन को, तो ये जो मेन तो अपना जो बोर्ड है वो दिखना चाहिए। सो मैं अब नेक्स्ट बढ़ता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में। और नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिखा है कि टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, कि कंसंट्रेशन जो टर्म्स है वो कितनी टाइप की होती है। यहाँ पे टर्म लिख दो, जो ये टर्म है वो कितनी टाइप की होती है। सो बहुत सारे टाइप की कंसंट्रेशन टर्म है। लाइक आप एक पढ़ेंगे मोलैरिटी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी पढ़ेंगे, और इसको आप एम से डिनोट करते हैं, जो बिग एम है, कैपिटल एम, उससे आप डिनोट करते हैं। एक आप पढ़ेंगे मोलैलिटी, आएगा, इसके क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन मोलैरिटी से लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन आ भी सकता है। सो अपन को पढ़ना सब है। एक आप पढ़ोगे क्या, नॉर्मेलिटी, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एक पढ़ोगे मोल रेशियो, ये बहुत कॉमन है, मोल रेशियो यानी कि कुछ नहीं, किसी भी चीज़ का रेशियो आप लेते हो, तो अब मैंने बोल दिया कि वेट का रेशियो लो, तो मैंने बोला आपका और मेरा वेट का रेशियो लो, तो आप क्या करोगे, या फिर तो आपका वेट डिवाइड बाय मेरा वेट करोगे, या मेरा वेट डिवाइड बाय आपका वेट करोगे। तो वो एक बस एक नॉर्मल सी ये टर्म है, और ये सब अपन जानते हैं कि किसी चीज़ का रेशियो लेना है, तो आपने मान लो N1/N2 कर दिया, और यही मोल रेशियो, ठीक है, कहीं ना कहीं दिख जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया, आप वहाँ पे किसी क्वेश्चन में शॉक ना हो कि ये क्या हो गया। तो नॉर्मल है, कोई N1 होगा, कोई N2 होगा, 2 मोल होंगे, उसका रेशियो दिया होगा, तो वो भी एक काइंड ऑफ कंसंट्रेशन बता देता है। मोल फ्रैक्शन आप केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ते हो, जो मोल फ्रैक्शन है आप केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ते हो। देखो लाइट आ गई। सो मोल फ्रैक्शन आप केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ोगे, और इसको ऐसे सिमिलर होता है काई करके ऐसे, ठीक है, एक्स जैसा दिखता है। तो मोल फ्रैक्शन अपन पढ़ेंगे, ये भी एक टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म है। एक आप पढ़ेंगे ये पर्टिकुलर ओलियम लेबलिंग जो कहते हैं, ये जेई एडवांस, ये फॉर जेई एडवांस है, ठीक है। तो अपन जेई एडवांस तक कवर करेंगे, तो जेई एडवांस, और जिसको मतलब नीट वगैरह को वाले हैं तो वो अगर स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जेई और जेई मेंस और जेई एडवांस वाले ज़रूर उसको करें। वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी लगभग मैं मानता हूँ कि नीट वगैरह में इतना नहीं आता, कभी कभार जेई मेंस के अंदर पूछ लेता है, और ये भी थोड़ा बहुत जेई एडवांस से रिलेटेड चीज़ें है।
वैसे आप थोड़ा आगे पढ़ोगे, थोड़ा कंसेप्चुअल चीज़ पढ़ोगे ना, ये दोनों आपको बहुत आसान लगने लगेगा। ये दोनों किसी मोल कंसेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है। आगे पढ़ेंगे अपन इसको, चलो अभी छोड़ो, इसको डिस्कस नहीं करते। फिर आएगा मास कंसंट्रेशन। ठीक है, ये मुझे लगता है कि बहुत बार एग्जाम में आपको फुद्दू बना देता है। ठीक है, एग्जाम में फुद्दू बना देता है। एग्जाम में ना, ये एग्जाम के अंदर दे विल फूल यू। मास कंसंट्रेशन और मोलैरिटी, इन दोनों में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको फूल करते हैं। मैं बताऊंगा, ठीक है, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताऊंगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ये होता है ग्राम पर लीटर, और मोलैरिटी होती है मोल पर लीटर। दोनों में फर्क क्या है, क्या क्या होता है, वो सब मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद में एक कंसंट्रेशन टर्म होती है वेट बाय वॉल्यूम और वेट बाय परसेंटेज। ये जो W है इसका मतलब वेट है, ये W वेट हो गया, ये V यानी वॉल्यूम। ठीक है, W क्या है, वेट, और V क्या है, वॉल्यूम। ये हो गया वॉल्यूम और ये हो गया वेट। सो परसेंटेज वेट बाय, इसको पढ़ते कैसे देखना, ये वाली टर्म नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर अपन क्या है कि पर्टिकुलर ना, जैसे मोलैरिटी इस वीडियो में कवर कर लेंगे, नॉर्मेलिटी किसी और में कवर कर लेंगे, मोल फ्रैक्शन और छोटे छोटे किसी एक वीडियो में कवर करके 2-3 वीडियो के अंदर कंसंट्रेशन टर्म खत्म कर देंगे। सो इसको पढ़ते कैसे, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। कुछ नहीं, ये तो वॉल्यूम और वेट इसको ऐसे पढ़ना है, जो स्लैश है यानी कि बाय, और परसेंटेज को परसेंटेज की तरफ पढ़ना है। ठीक है, सो ये लगभग 5-6 टाइप की अपनी कंसंट्रेशन टर्म्स है। इसको आपने एक बार देख लिया तो सर आपने इतना जल्दी जल्दी आगे अब तो आगे भगा रहे हो, इतना सारा बता दिया, और अब हमने तो ग्रेस भी नहीं किया। अरे अभी तो एक एक को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। ठीक है, ये आपको जैसे जैसे आप वीडियोस देखते जाएंगे वैसे वैसे आपका ये कवर होता जाएगा। सो जस्ट अपन आगे बढ़ते हैं, किसको, मोलैरिटी को समझने के लिए। अपना टॉपिक आया है मोलैरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि हाँ यार अच्छा टॉपिक है मोलैरिटी। मोलैरिटी है क्या? सो फर्स्ट थिंग, मोलैरिटी वही कंसंट्रेशन टर्म है। कंसंट्रेशन टर्म है यानी कि ये किसी चीज का, किसी अमाउंट का या किसी सॉल्यूशन का, ठीक है, कंसंट्रेशन बता रही होगी। सो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो कंसंट्रेशन है वो किसी सॉल्यूशन की होती है। मैं कहाँ लिखूँ, ये है ना, ये सॉल्यूशन है, ये क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, ऐसे लिख रहा हूँ। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है। प्योर सॉल्यूट जो होता है या सॉल्वेंट होता है, क्या उनकी कंसंट्रेशन हो सकती है? नहीं, वो सिंगल है, उसकी कंसंट्रेशन कुछ नहीं है, समझ रहे? वो तो प्योर है, प्योर की क्या कंसंट्रेशन, कुछ नहीं। लेकिन क्या वो 100% कंसंट्रेटेड है? 100% कंसंट्रेटेड है, यानी 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब 1, 100 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 1। सो वो तो कंसंट्रेशन था, उनकी फाइंड करने से कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, सॉल्यूशन 100% कंसंट्रेटेड नहीं हो सकता ना, तो उसको अपन को कि उसके अंदर कितना परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट है, कितना परसेंट ऑफ सॉल्वेंट है, वो बताने के लिए अपन कंसंट्रेशन टर्म बताते हैं। यू गॉट माई पॉइंट राइट? कि हाँ सर, अब तो कंसंट्रेशन नाम सुनते ही मेरे दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है कि कंसंट्रेशन का अगर आप मुझे थोड़ा फील लेने के लिए अगर बताओ तो मैं बोल सकता हूँ कि सर अगर अपन नमक को पानी में घोलते हैं तो सर वो जो कड़वापन आता है, और जो कड़वापन जैसे जैसे नमक डालते जाते तो कड़वापन बढ़ता है, तो वही सर कंसंट्रेशन उसकी बढ़ रही होगी, यानी कि कड़वापन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपना कंसंट्रेशन हो गया। सर फील तो अपन को आ गया। और अगर कंसंट्रेशन को सर आप डेफिनेशन के हिसाब से पूछते हैं तो डेफिनेशन के हिसाब से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से इसको मैं ये इरेज करता हूँ कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मेजर्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन डिफाइंड स्पेस। ठीक है, कोई एक फिक्स्ड स्पेस होगा, उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो अपना कंसंट्रेशन हो गया। सर डेफिनेशन भी आ गई और अपन ने एग्जांपल से समझ भी लिया। ठीक है, हाँ, और जो कंसंट्रेशन होती किसकी है, कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन जितने भी होते हैं उनकी कंसंट्रेशन होती है। फिर से कंसंट्रेशन में आपने ना आगे बढ़े अपन, और 4-5-6-7 जितने भी है ये सारी टर्म्स है, और उनको अपन एक एक करके आगे पढ़ रहे हैं। मोलैरिटी तो फर्स्ट आ गया अपना मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होती, इसकी अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, सो मोलैरिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन ये है, पहले मैं बोल रहा हूं उसके बाद लिखूंगा। उधर क्या था, हाँ सिंपल है,
अपन अभी कंसंट्रेशन आपको पढ़ लिया तो मोलैरिटी भी आ गई। इधर क्या था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो प्रेजेंट है किस में, एक फिक्स्ड वॉल्यूम में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन डिफाइंड स्पेस, और डिफाइंड स्पेस का मतलब वॉल्यूम, ठीक है। सेम मोलैरिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जगह अब वो अमाउंट उसने क्या बोल दिया, देखो मैं आपसे यहां से थोड़ा आपका ध्यान चाहूंगा। ये जो मोलैरिटी, कहीं ना कहीं आपको मोल्स दिख रहे होंगे कि हाँ सर मोल जो है उसी से कहीं बना होगा मोलैरिटी। तो बस द नंबर ऑफ, इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूं, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। समझ गए? नहीं समझे? मैं बताता हूं। ये अपना कोई अपना फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है, ये अपना फिक्स्ड वॉल्यूम है जो ऊपर अपन ने वहां पे बोला था कि फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। उसके अंदर मैंने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डाला, कोई भी अमाउंट डाला, ठीक है, और उस अमाउंट को डालने में उसको मैं मेजर कर रहा हूं, उस अमाउंट को मेजर कर रहा हूं किस में, मोल्स में। और जैसे ही उस मोल्स के अंदर मेजर करता हूं उस अमाउंट को, तो आप उसको क्या बोल देते हैं, मोलैरिटी। क्या बोल देते हैं, मोलैरिटी। समझ गए कि हाँ सर ये तो क्लियर हो गया कि जब आप अमाउंट को मोल्स के अंदर मेजर कर रहे हैं तो आप उसको मोलैरिटी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूं, प्यारी सी डेफिनेशन लिखते हैं। सो द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। सर बस इतनी डेफिनेशन, हाँ इतनी डेफिनेशन, इतना ही याद रखोगे आपका काम बन जाएगा। सर इसको सर अब फॉर्मूले में लिख के बताओ ना, मैथमेटिकल टर्म में लिख के बताओ वो क्या होगा। तो ये देखो, वैसे तो आप ही प्रेडिक्ट कर लेंगे कि जो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी कि अपना मोल्स आएगा कहाँ, ऊपर, और नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम। क्यों सर, यहाँ पे तो आपने 1 लीटर लिखा है तो यहाँ पे वी क्यों लिख रहे हैं? ये चीज बहुत लोगों को डाउट होता है, लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूं। क्या आप हमेशा 1 लीटर लेंगे? मान लो किसी दिन आपके पास पानी नहीं कम हुआ, आपके पास आधा लीटर ही पानी है, तो आपने क्या कहा कि सर मेरे पास आधा लीटर है, लेकिन ये तो फॉर्मूला बन ही नहीं पाएगा क्योंकि नीचे तो 1 चाहिए। तो कहा कि नहीं नहीं चिंता मत करो, आप VML लिखो ना, सॉरी V लीटर लिखो ना। V लीटर मतलब आप आधा लीटर लिखो, आप 1 लीटर लिखो, आप 10 लीटर लिखो, आप 1000 लीटर लिखो, ये फॉर्मूला अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये फॉर्मूला अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। आप बस इतना याद रखो कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखो कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इस फॉर्मूले को थोड़ा और स्पेसिफिक बनाते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा और स्पेसिफिक बनाते हैं। सो अब जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डाल रहे हैं अपन, ऊपर से जो चीज डाल रहे हैं उसको आप क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। यानी कि सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन वो 2 चीज़ों से मिलकर बनाता है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो सॉल्यूशन होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट। 2 चीज़ों से मिलकर बना। अब जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या है, जो सॉल्यूट, सबसे पहले तो आप अगर मोटा मोटा दिमाग में आ जाए तो ये समझ जाना, जो कम अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा, और जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट होगा। लगभग लगभग यही होता है, ठीक है। जो ये लेस अमाउंट में होगा और ये मोर अमाउंट में होगा। इसका अमाउंट लिख देता हूँ, ये ऐसे अमाउंट और AM अमाउंट। लेकिन एक पॉइंट तो ये हो गया, लेकिन लोग बोलते कि ये सही डेफिनेशन नहीं है, तो दूसरी डेफिनेशन आपको बता दूं, मतलब दोनों मिक्स कर देना। तो दूसरी डेफिनेशन ये है कि सॉल्यूट वो चीज जो लेस अमाउंट में हो, या फिर क्या बोल सकते हैं, ऐसी चीज जो डिसॉल्व हो रही हो और ये डिसॉल्व कर रही हो। सॉल्यूट जो डिसॉल्व खुद होता है, ठीक है, ये एक मिनट, हाँ, ये खुद डिसॉल्व होता है और ये डिसॉल्व करता है, ये डिसॉल्व करता है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि ये अपना पहले कुछ लिक्विड पड़ा था, इसके अंदर मैंने अमाउंट ऑफ कुछ ऐसे 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 चीजें डाली, ऐसे 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 चीजें डाली, और इसको फिर मैंने मिक्स किया और ये क्या पर्टिकुलर पूरा एक सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो ऊपर से डाला वो तो हो गया सॉल्यूट, एंड जो ऑलरेडी जो लिक्विड पड़ा था वो हो गया सॉल्वेंट। क्योंकि
जो अपना जो लिक्विड है वो किसको घोल रहा है, मतलब किसको मिक्स कर रहा है, सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहा है। देन वो अपना जो डाल रहे थे वो हो गया सॉल्यूट, और जो लिक्विड ऑलरेडी जो पड़ा था जो ज़्यादा मात्रा में था वो हो गया सॉल्वेंट। ठीक है सर, सॉल्वेंट और सॉल्यूट तो मुझे समझ में आ गया। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है क्या, कि जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी जो तो n है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, वहाँ पे ऊपर ने क्या बोला था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डालना है, तो सब्सटेंस ऊपर से डाल रहे हैं अपन, तो वो कम होगा तो सॉल्यूट होगा। सो अपना मोल्स किसके हैं, सॉल्यूट के। मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब पे ले लो या चाहे जनरली कोचिंग्स के अंदर तो इतना टाइम भी नहीं होता है उतना डिटेल में एक्सप्लेन करने का, या सब कुछ, या एक चीज़ को थोड़ा ज़्यादा वे में बताने का कोचिंग में टाइम नहीं होता। और यूट्यूब पे भी लोग बहुत कम टीचर्स होंगे जो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बेशक बहुत अच्छे टीचर्स हैं। सो उन्हीं उन्हीं सारे टीचर्स वगैरह से सब दुनिया भी सीखती, तो वो भी नहीं करते हैं बहुत एक्सप्लेन, क्योंकि उनके पास उनको भी बहुत सारे काम रहते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि एक एक चीज़ को ज़्यादा टाइम देते हैं तो वो बच्चे के दिमाग में ज़्यादा अच्छे से जाती है। सो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल वे में एक्सप्लेन करूँ मैं, इसलिए मैं कर भी रहा हूँ। और एक वीडियो अगर 10 वीडियो बनने, एक वीडियो एक्स्ट्रा भी बन गया 11, तो लॉस नहीं है, फ़ायदा ही होगा। सो हाँ, अपन कहा थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब किसमें, इन लीटर, यहाँ पे लिखा हुआ ना लीटर, जो यूनिट है वो है लीटर। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा इसको और क्लियर लिखता हूँ। अब आपको क्या क्या एक चीज़ वो भी बता देता हूँ, यूनिट भी बता देता हूँ कि क्या है। ठीक है, सो अपने देख लिया, फॉर्मूला देख लिया कि जो मोलैरिटी था, मोलैरिटी उसका सिंबल है m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये याद रखना, इन लीटर। ठीक है, इसको आप नॉर्मल n बाय v लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन जो जानना चाहते हैं वो है क्या, SI यूनिट। जो SI यूनिट क्या होगी, सिंपल है, फॉर्मूला अगर आपको पता है, फॉर्मूला अगर आप देखते हैं तो जो n है, n अपन को डिनोट करता है मोल, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, मोल। नीचे जो वॉल्यूम है, मैं बार बार उस डेफिनेशन के अंदर बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। और मैं आपको कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ये डेफिनेशन आपको दिमाग में रट लो, याद रख लो, छाप लो, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। सो ये जो V है वो किस में होगा, लीटर में। सो ये, तो ये इसकी क्या होगी, ऐसा यूनिट। तो कि सर हाँ ये तो सिंपल है, अगर यहाँ पे फॉर्मूला आपने दे दिया कि m इक्वल्स टू n बाई वी, तो m का जो यूनिट होती है वो मोल होती है, नीचे वॉल्यूम है तो उसकी लीटर होती है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी दे सकता है, अपन को पता है, यहाँ पे ये फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, और मैं चाहूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि जो मीटर क्यूब है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, 10 की पावर 3 लीटर। सेंटीमीटर क्यूब है वो होता है बराबर 1 ml के बराबर। ठीक है, ये आप याद रखना। याद नहीं रहता है तो मैं इसको याद करने का एक तरीका बताता हूं। जस्ट इमेजिन, आपने एक बॉक्स बनाओ, ठीक है, आपके दिमाग में बॉक्स बनाओ, 1 मीटर ऐसे लेंथ लेना, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर ऊंचा, ऐसे आपने एक बॉक्स बनाया। ठीक है, क्यूब बनाया। अपन देखते हैं 3D में, आई थिंक ऑफलाइन है इस वजह से शेप। सो शेप अपन एक ऐसे ही बॉक्स बना देते हैं। एक अपन ऐसे बॉक्स बनाया, ठीक है, फिर एक और बॉक्स बनाया, नहीं बना, यहाँ ये समझो ना, 1 मीटर ऐसे लंबा, 1 मीटर ऐसे चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा। अगर ये बॉक्स बनाते हो, ठीक है, ये बॉक्स आप बनाते हो, देन इसके अंदर ये पूरा ऐसा बॉक्स है, ठीक है, वो ऐसे ऐसे करके पूरा ऐसे बॉक्स है। तो इस बॉक्स में अंदर अगर ये सारा एक एक मीटर है, एक मीटर है, यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो कितना हो गया, 1 मीटर क्यूब। इस 1 मीटर क्यूब के बॉक्स में है ना, याद रखना कभी नहीं बोलोगे, 1000 लीटर आ सकता है, 1000 लीटर पानी आ सकता है।
देखना आप कभी नहीं भूलोगे इस चीज से। मेरे को भी ये याद रहा है कि कैसे कि एक मीटर क्यूब का बॉक्स बनाओ। जैसे उस बॉक्स को बनाया, उसके अंदर आप कितना पानी डाल सकते हो? तो 1000 लीटर पानी डाल सकते हो। और यहां से यानी कि 1 मीटर क्यूब किसके बराबर हो गया? 1000 लीटर के बराबर हो गया। सो याद रहेगा ना। और 10 की पावर 3 ही इसलिए लिखा कि इसको 10 की पावर 3 लिख सकते हैं और लीटर को एल लिख दिया। ये हो गया 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। समझ गए? सेम 1 सेंटीमीटर एकदम छोटा, 1 सेंटीमीटर का आप बॉक्स बनाओ, 1 सेंटीमीटर का एकदम छोटा बॉक्स बनाओ। तो उसके अंदर आप कितना पानी डाल सकते हो? उसके अंदर लीटर में तो पानी डाल ही नहीं सकते। इतना आपको आइडिया लग गया होगा कि इतना छोटा बॉक्स है तो लीटर में तो होगा नहीं। तो सर उस इतने छोटे से बॉक्स के अंदर आप कितना पानी डाल सकते हैं? 1 ml पानी डाल सकते हो। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आपका 1 ml पानी आएगा। समझ गए? ये अब आप कभी नहीं भूलेंगे। मेरे को लगता है कि आप ये कभी नहीं भूल सकते। सो अब इसको अपन हटाते हैं। अपन को जो काम की चीज थी वो अपन ने याद कर लिए। ठीक है, ये भी हटाते हैं। तो यहाँ पे अपन का चीज हो गई। तो मैं बस वही लिखना चाह रहा था ये लीटर को समझाने के लिए कि कई कई बार ऐसा मोल मीटर क्यूब दे देंगे या कुछ भी ऐसा इस टाइप से अगर दे दें, और तो घबराना मत कि अपन को पता है मीटर क्यूब है तो उसको लीटर में बदलना अपन को आता है। सो जस्ट चिल, अगर आप पढ़ रहे हैं आपको सब आ जाएगा। तो मोलैरिटी डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूला हो गया और यूनिट हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 3 चीज तो हो गई। लेकिन कभी कभार कंपटीशन के अंदर इन 3 के अलावा 2 चीजें और पूछता है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और वो आप आंसर खुद बताएंगे। क्या जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है? सर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव ही नहीं मुझे पता, तो मैं कैसे बता दूं कि मोलैरिटी क्या होगी? मतलब मेरे लिए तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव ही नया है। सो डोंट वरी, मैं आपको क्लियर करता हूं कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव होता क्या है। ठीक है, किससे लिखें इसको? अच्छे अच्छे से लिखते हैं, इसी से लिखते हैं। चलो, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव, बहुत लोग बार बार कंफ्यूज होते हैं। और क्योंकि मेन बात है कंफ्यूज होने का कि एक चीज किसी पे डिपेंड करती है, एक चीज नहीं करती, अपोजिट है। तो अपोजिट में जनरली आपको कंफ्यूज होना था कि ये वाला था या वो वाला था। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा मैंने कैसे याद किया। ठीक है, पहली चीज, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव ऐसी चीज जो मास पे डिपेंड ना करे, सॉरी मास पे डिपेंड करे, डिपेंड ऑन मास। ये इनडिपेंडेंट ऑन मास। ठीक है, क्या होता है बताता हूं अभी। पहले तो आप ये याद कर लो कि एक्सटेंसिव क्या जो डिपेंड ऑन मास है, इंटेंसिव क्या जो इंडिपेंडेंट ऑन मास है। मैंने कैसे याद किया? मैंने ऐसे याद किया कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ये क्यों काम क्यों नहीं कर रहा जी? काम क्यों नहीं कर रहा ये देखते हैं। आई थिंक इस ब्लैक के ऊपर ये दिखता नहीं है वाली, ये जो चीज़ है वो ब्लैक के ऊपर विजिबल नहीं है इतना। ठीक है, छोड़ो। हाँ, तो ये जो इंटेंसिव है, ये इसका इन और इसका इन देख लो। इंटेंसिव आई एन और इसका इंडिपेंडेंट का आई एन, यानी कि इंटेंसिव जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगा। सो उसका अपोजिट कर देना एक्सटेंसिव, वो जो डिपेंडेंट ऑन मास होगा। समझ गए? यहाँ तक ट्रिक तो आपको दिमाग में आ गई क्या है। सो अब अपन आगे बढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो सपोज एक बॉक्स समझो, और अब तो यार मैं इसको बॉक्स छोटा सा मैं बना ही देता हूँ ताकि अपन को, या बॉक्स नहीं बनाऊंगा, ऐसे ये बना दूंगा। शेप नहीं, आइकन भी नहीं, शेप। हाँ, मैं सपोज एक बॉक्स लिया आपने ऐसे। ठीक है, बॉक्स लिया, उसके अंदर आपने क्या भरा? पानी। और पानी भर के मैं बताता हूँ, ये आपने वाटर भरा। ठीक है, वाटर है, वाटर। और इसके अंदर आपने डाला सॉल्ट और इसको स्टर कर दिया। इसको स्टर कर दिया, इसमें सॉल्ट हो गया ऐसे 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 ऐसे, और इस पानी के अंदर क्या आ गया? सॉल्ट वगैरह आ गया। अब क्या हुआ? मैंने बोला एक काम करो, एक काम करो, एक ग्लास डालो उसमें, लो और पियो। तो कहा सर क्या बात करो, खा रहा है। मैंने कहा अरे पियो तो सही। वो उसने लिया, थोड़ा सा टेस्ट किया, बोला सर खा रहा है, मैं नहीं पी पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है रख दो, साइड में रख दो। फिर मैंने किसी और को बुलाया, मैंने कहा इधर आओ,
और इसमें से एक बड़ा जग लो, इस वाले में से एक बड़ा सा जग लो और इसको टेस्ट करो। तो सर कह रहे हैं उसको तो ये तो नाइंसाफ़ी हो गई सर, उसको तो छोटा वाला ही ग्लास बोला कि ग्लास में पियो और मेरे को इतना बड़ा वाला जग दे रहे हो, मेरे को ज़्यादा। आपने सर जब उसको छोटा ग्लास है तो उसमें छोटा कम पानी आएगा तो उसको कम खारा लगेगा, मेरे पास बड़ा जग है तो मैं अगर उसमें से निकालूंगा तो ज़्यादा नमक आ जाएगा मेरे में और मेरे को ज़्यादा टेस्ट करूंगा तो जब ज़्यादा खारा लगेगा। मैंने कहा अरे तुम टेस्ट तो करो। तो फिर उसने टेस्ट किया और उसको उसने पूछा, उसने टेस्ट किया तो उसको खारा लगा। फिर उससे पूछा कि तेरे को भी इतना ही खारा लगा था क्या, एक बार मेरा टेस्ट कर। बोल रहा है कि ये जो मेरे वाले जग से पानी ले, तो उसने उसके वाले जग से आपस में अब टेस्ट किया। वो कह रहा है कि यार दोनों तो सेम ही टेस्ट आ रहा है। जब मैंने एक ग्लास में लिया पानी तब भी उतना ही खारापन है, और जब उसने एक जग भर के लिया तब भी उतना ही खारापन है। तो क्या ये डिफरेंट, मतलब दोनों का डिफरेंट नहीं होना चाहिए था? अगर अमाउंट से फर्क पड़ता तो दोनों का खारापन है वो अलग अलग होना चाहिए था। लेकिन कहा सर आप भी कैसी फुद्दू वाली बात करते हो, ऐसा नहीं होता है। जो टेस्ट है ना, वो जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन बन गया, अब पूरा वो घुल चुका है। तो आप कहीं से भी किसी भी कॉर्नर से उठाओ और कितना भी उठाओ वो टेस्ट सेम ही करेगा। और जैसे आप अब एक ग्लास लो या एक बाल्टी लो, उसका टेस्ट जो है वो सेम होने वाला है। यानी कि आपने एक बाल्टी लिया, एक मास लिया, मास आपने बढ़ा दिया लेकिन फर्क नहीं पड़ा, वो टेस्ट वही रहेगा। यानी कि आप मेरी बात समझ गए कि ऐसी चीज जो मास के ऊपर डिपेंड ना करे वो क्या हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। समझ गए? नहीं समझे? सर समझ गए। आपने कहा और हम समझ गए कि आप एक ग्लास पानी से अगर उसको टेस्ट करते हो तो वही खारापन रहेगा, वही कंसंट्रेशन, और खारापन यानी कि वही कंसंट्रेशन रहेगी। जैसे कि आप एक बाल्टी से अगर लेके उसमें से निकाल दो और बाल्टी लेके पीते हो तो मास पे डिपेंड नहीं करता है। समझ गए? एक और एग्जाम्पल देता हूँ जस्ट नीचे, और ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझोगे आप। कैसे? कि एक चाय है जो कि आपको सबको पसंद है, लगभग लगभग तो बहुत लोग को चाय पसंद है, काफ़ियों को कॉफ़ी वगैरह भी पसंद होती है। जिसको कॉफ़ी पसंद है वो कॉफ़ी कंसिडर कर लेना। सो ये चाय है। अब मैंने बोला एक काम करो, ये शुगर है। मैंने बोला यहाँ से दो ये वो वाला नहीं लग रहा जो पिक्चर्स में पुराने टाइम में वो वाइट सी चेयर, वाइट सी वो टेबल होती थी गार्डन के अंदर, और फिर एक छतरी होती थी और वहाँ पे वैसे वाइट कप होते थे, फिर बोलते थे कि हाउ मेनी टी स्पून्स, और वो बोलते नहीं आई विल हैव वन, और कोई बोलता था आई विल हैव टू, ऐसे ऐसे। तो वही वाला सीन लग रहा है ना। सो ये दो ऐसे उठाते। इसने क्या किया कि दो शुगर क्यूब डाले, दो क्यूब डाले, और इसने क्या किया, तीन क्यूब डाले। ठीक है। सो मैं कंसंट्रेशन टर्म समझाना चाह रहा था या मोलैरिटी समझाना चाह रहा था। तो मोलैरिटी या कंसंट्रेशन टर्म वगैरह चाय से समझाता हूँ, और इंटेंसिव एक्सटेंसिव भी आपको सन में आ जाएगी। वैसे आप सर आप भली नहीं भी समझाओगे ना तो अब मुझे समझ में आ गई है कि आपने मुझे इतना अच्छे से यहाँ पे समझा चुके हो ये वाले से, कि आप वाटर एंड सॉल्ट वगैरह लेके और ऐसे पूरा एक्सपेरिमेंट करके आपने जो भी बताया मैं बहुत ईजी वे में समझ गया कि इंटेंसिव क्या होती है जो मास पे डिपेंड ना करे, तो एक्सटेंसिव क्या होगी जो मास पे डिपेंड करे। तो इसका एग्जाम्पल अपन क्या ले सकते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, जैसे क्या बोलते हैं, हम्म, कैसे बोलो, जो जैसे हीट कैपेसिटी, वो जो थर्मोडायनेमिक टर्म्स वगैरह है, तो हीट कैपेसिटी एंड ऑल वो सारे एक्सटेंसिव हो जाएंगे जो मास के ऊपर डिपेंड करेंगे। लाइक जो मास पे डिपेंड करता है खुद मास, वॉल्यूम, समझ रहे, प्रेशर, ये सारी चीज़ें जो है मास वगैरह पे डिपेंड करती है। और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास वगैरह पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस पे। मैंने बोला कि इसमें दो क्यूब शक्कर डालो, और मैंने बोला इसमें तीन क्यूब शक्कर डालो, तो आपको ज़्यादा मीठी कौन सी लगेगी? जो मिठास है, मी मीठी कौन सी ज़्यादा, ये मीठी ज़्यादा होगी या ये मीठी ज़्यादा होगी? तो आपने कहा कि सर बेस इसमें कोई बात ही नहीं है। अगर दोनों की सर चाय सेम है, दोनों सेम सेम चाय डाला है, दोनों में सेम सेम चाय भरी है, यहाँ तक इसमें भी यहाँ तक भरी है, इसमें भी यहाँ तक भरी है, और इसमें अगर आप दो क्यूब शक्कर डाल रहे हो, इसमें तीन क्यूब शक्कर डाल रहे हो, तो ऑफकोर्स ये सर दो क्यूब वाली थोड़ी कम मीठी होगी और थ्री क्यूब वाली थोड़ी ज़्यादा मीठी होगी। यानी कि दो क्यूब डाला, यानी ये अब देखना, दो क्यूब डाला तो ये थोड़ी कम मीठी हुई, थ्री क्यूब डाला तो ये थोड़ी ज़्यादा मीठी हुई। यानी कि सर इसमें फर्स्ट वाले में शुगर की जो कंसंट्रेशन है वो कम है, और इसमें शुगर की कंसंट्रेशन है, शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो क्या मैं बता सकता हूं कि कौन सी ज़्यादा मीठी है? सर ये ज़्यादा
मीठी है, और मीठी एम से मीठी और एम से मोलैरिटी, तो इसकी जो मोलैरिटी होगी वो ज्यादा होगी इससे। ये M1 है और ये M2 है, सो M2 विल बी ग्रेटर देन M1। ये समझ पा रहे हो कितना इजी है कि मोलैरिटी अपन ने बता दी कि किसकी मोलैरिटी ज़्यादा होगी, कौन से वाले की, इसकी मोलैरिटी ज़्यादा होगी और इसकी मोलैरिटी कम होगी, जस्ट बाय शुगर एंड टी। इससे अपन ने बता दिया कि सर कौन सी मोलैरिटी किसकी ज़्यादा है। और क्योंकि मोलैरिटी और ये सब कंसंट्रेशन टर्म है, और कंसंट्रेशन टर्म यानी कि वो मिठास, वो टेस्ट और वही सब कुछ होता है, ठीक है। सो यहाँ तक अपन क्लियर हो चुके हैं अपन। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, वापिस इस पेज पे आता हूँ। किस पेज पे? इस पेज पे, या एक नया वापस नया पेज बनाते हैं, रुको, नया पेज बनाते हैं और इसको यहाँ पे करते हैं कि सर मेरे को अभी तक 4 चीज़ क्लियर हो चुकी है। क्या? एक, सर इसकी डेफिनेशन, एक सर इसका फॉर्मूला, दूसरा सर इसका SI यूनिट, और तीसरी जो कंसंट्रेशन है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपने बहुत अच्छे से समझाया था सर कि जो कंसंट्रेशन है या जो खारापन है या जो मिठास है, वो अगर आप सर एक घुट चाय पियो, अगर मैं बोलता हूँ इसको यहाँ पे लेता हूँ कि अगर मैंने ये 2 क्यूब, इसको अभी भूल जाओ, अगर ये 2 क्यूब लो और 2 क्यूब ने मैंने डाला, अब मैंने 1 घुट चाय पी या 2 घुट चाय पीता हूँ या 10 घुट चाय पीता हूँ, चाय की मिठास तो वही रहेगी ना, चाय की मिठास तो वही रही। अगर चाय की मिठास वही है देन वो एक इंटेंसिव हुआ ना, क्योंकि वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं किया अपन ने। अब हाँ, कुछ लोग इस पर कंफ्यूज होते इसमें एंड इसमें कि सर इसमें मास ज़्यादा डाला, सॉरी इसमें मास कम डाला तो इसकी मिठास कम थी, इसके अंदर मास ज़्यादा था तो इसकी मिठास ज़्यादा थी। तो सर ये तो मास के ऊपर डिपेंड किया ना। दोनों डिफरेंट सिस्टम है, ये समझो। ये सिस्टम अलग है, ये जो 2 क्यूब वाला सिस्टम है ये अलग सिस्टम है, 3 क्यूब वाला सिस्टम है वो अलग सिस्टम है। लाइक इसकी कंसंट्रेशन अलग है, इसकी कंसंट्रेशन अलग है। देन अपन मैं बोल रहा हूँ कि सेम चीज़ में, किसमें? सेम के अंदर, जैसे इसमें 2 क्यूब है, अब आप क्या मास पे डिपेंड कर रहा है क्या? तो नहीं कर रहा है, ठीक है। यू गॉट माई पॉइंट। जो अब कंसंट्रेशन है इसकी, जो मोलैरिटी की, वो अब मास पे डिपेंड नहीं कर रही, समझ गए। तो सर ये यहाँ तक ये भी क्लियर हो गया कि जो अपनी कंसंट्रेशन होती है वो इंटेंसिव होता है। एक जो 5th पॉइंट है, 4 पॉइंट हो गए, एक 5th पॉइंट जो एग्जाम के अंदर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैसे, एग्जाम के अंदर आएगा। क्या मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट? इज मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट? तो ये बोलता है कि जी हाँ, मोलैरिटी जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे होती है। ये आप इसको बस अगर वैसे तो इजी है, सन में आ जाएगा, लेकिन नहीं भी सन में आता तो आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार दिख जाता है, ठीक है। कैसे? तो मैंने बोला कि मोलैरिटी क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो मैं इसका आंसर तो आपको पहले ही याद करो, यस इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। और जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म है, अभी मैं आगे थोड़ा सा छोड़ो अभी। सो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखो, मैं बता रहा हूँ, N/V, ठीक है, N/V। और मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट ही दे दे रहा हूँ इसके लिए कि जनरली जहां पर भी वॉल्यूम का टर्म आए, वो क्या होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। जहां पर भी आपको कंसंट्रेशन टर्म, जितनी भी कंसंट्रेशन हम टर्म आगे पढ़ेंगे, जहां पर भी आपको वॉल्यूम का कहीं आए, वो वॉल्यूम टर्म आपको दिखती है, V दिखती है, तो वो एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होगा। समझ रहे हैं मेरी बात सर? गॉट योर पॉइंट। तो बस इतना कि अगर इतना सा भी बता दूंगा तो आपका काम हो जाएगा, आपका क्वेश्चन वगैरह होने लग जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अपन बढ़ते कि इसको क्यों होता है ऐसा। सो एक मैंने आप वेसल लिया और उसमें कुछ भी डाला, पानी डाला है, ऐसा कुछ डाल दो, पानी डाल दो, ठीक है। फिर और उसके अंदर मैंने बोल दिया कि ना कुछ अमाउंट ऑफ वो भी है, क्या बोलते हैं, सब्सटेंस भी है, ठीक है, मैंने सब्सटेंस भी डाल दिया। तो सब्सटेंस वाला की तो वैल्यू होगी N, और ये जो इस पूरे सॉल्यूशन का क्या हो गया? V, ये वॉल्यूम बन गया। अगर मैं इसको हीट करता हूँ, ठीक है, हीट करता हूँ, तो क्या होता है कि जनरली जो ये सॉल्यूशन है, या फिर अगर मैं बोलूँ ये जो लिक्विड है, ठीक है, ये जो लिक्विड है वो क्या होता है? एक्सपेंड होता है। जैसे ही अगर लिक्विड एक्सपेंड हुआ मतलब वॉल्यूम जो V है वो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। अगर V इंक्रीज हुआ तो जो मोलैरिटी है N/V
वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन का, टेम्परेचर यानी कि जो टी है वो अगर इंक्रीज करते हैं देन वॉल्यूम जो है अपना इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड एक्सपेंड होता है। तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, मोल्स तो वही रहेंगे, आप गर्म कर दो चाहे, मोल्स तो वही रहेंगे। और ये क्लोज्ड सिस्टम है, तो ये मत कहना कि सर उड़ के चला गया, तो नहीं, उड़ के नहीं जाएगा क्योंकि ये क्लोज्ड सिस्टम है। तो मोल्स वही, वॉल्यूम बढ़ा, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर, ये अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो यहाँ पे इस मोलैरिटी को घटना पड़ेगा। यानी यहां पर अपन एक चीज लिख सकते हैं क्या, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर वॉल्यूम विल इंक्रीज एंड मोलैरिटी विल डिक्रीज। और ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो अपन बल्ले बल्ले है, अपन यहाँ पे क्लियर हो चुका है। ये अपना इंपॉर्टेंट है, ये अपना क्या है, इंपॉर्टेंट है कि अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपेंड करता है लिक्विड का। एंड वो अगर लिक्विड का टेम्परेचर लिक्विड का वॉल्यूम एक्सपेंड करता है देन मोलैरिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है, मोलैरिटी और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है। ठीक है सर, समझ में आ गया, मोलैरिटी के पांचों पॉइंट समझ में आ गए, डेफिनेशन सन में आ गई सर, फार्मूला सन में आ गया, ऐसा यूनिट सन में आ गई, कंसंट्रेशन जो है वो इंटेंसिव, यानी कि कंसंट्रेशन बोलूँ या यहाँ पे मोलैरिटी लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना होना। ये जो है ना, ये मोलैरिटी ही है। क्या सर मोलैरिटी इंटेंसिव होती है एक्सटेंसिव? तो अपनी मोलैरिटी इंटेंसिव होती है। एंड सर मोलैरिटी क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है? तो यस, मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है और वो इन्वर्सली होती है। अगर इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर मोलैरिटी विल डिक्रीज। समझ गए? तो मोलैरिटी के ऊपर लगभग आपने सब कुछ पढ़ लिया है। और मोलैलिटी जो टर्म है वो अपन कल पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो को अपन ज़्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे। अब जो अपना चीज़ है, मैंने जो बोला था आज की वीडियो के अंदर, जो गोल अपना डिसाइड हुआ था कि अपन कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, मोलैरिटी पढ़ेंगे और उसके पीवाईक्यू करेंगे। तो अब सीधा बढ़ते हैं किस पे, पीवाईक्यू पे। चाय देखो, एकदम बढ़िया सी चाय वाय बनी है, एकदम मज़ा आ जाएगा। और ये जो मोलैलिटी था तो वो अपन बाद में करेंगे, कल नेक्स्ट वाले लेक्चर में कर लेंगे। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ये भी पढ़ेंगे। अब अपन आ जाते हैं किस पे, इट्स टाइम टू डू पीवाईक्यू। मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि पीवाईक्यू जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि पीवाईक्यू लाइक यही एक्चुअली आपको एक ये आईना है। जैसे नहीं बोलते कि कवि एक सोसाइटी का आईना होता है, जो कवि जितने भी लिटरेचर जो होते हैं वो एक सोसाइटी का आईना है। सेम वैसे ही अपने एग्जाम का ये आईना है यार अभी। और ये आईना आपने अभी देख लिया, एग्जाम में जाते एकदम चौंकना ना पड़े कि अरे ये क्या देखा, ये क्या आ गया, ये क्या हो गया, वो नहीं। अपन पहले ही सारी जो चीज़ें हैं वो अपन पहले ही कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में दिक्कत आएगी। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं एकदम स्लोली एंड डिटेल में बताऊंगा, ठीक है? तो ये वाली वीडियो अगर मोलैरिटी समझाते हुए अगर लंबी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इजी और बहुत अच्छे से तरीके से बताऊंगा। सॉल्यूशन, इसका जो आंसर है वो क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, देखो सॉल्यूट आया, मोल्स की बात कर रहा है, सॉल्यूट की भी बात कर रहा है, वो आपको पता है, वैसे आपने फॉर्मूले में देख लिया था। इन 250 ml ऑफ 0.4 मोलर सॉल्यूशन। सर यहाँ पे तो आपने मोलैरिटी फाइंड करने की बात हुई थी और अपन मोलैरिटी दे दी और मोल सॉल्यूशन, तो सर कर सकते हैं ना आप। ये छोटी छोटी बात कर रहे हैं सर, हमारे लिए हलवा है। कैसे कि वी नो, अपन को सबसे पहले क्या लिखना है, फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला। जो मोलैरिटी है उसका फॉर्मूला लिखो N बाय V। और V यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ लीटर, मैंने वहां पे भी स्पेसिफाई किया था लीटर है, यहाँ पे भी, क्योंकि बार बार क्वेश्चन करेंगे तो आपको दिमाग में क्लिक रहेगा, आप हमेशा यहाँ पे ब्रैकेट में लीटर लिखेंगे। सर लेकिन 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 यहाँ पे तो ml में दे रखा है सर, कैसी बात करें, यहाँ पे आपने लीटर लिखा है ml में, तो ml में चेंज कर सकते हैं ना अपन, लीटर को ml में चेंज कर सकते हैं, ml को लीटर में चेंज कर सकते हैं। सिंपल है। क्यों दो फॉर्मूले याद कर रहे हैं? जनरली आपको यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो एक काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पे मतलब दो दो फॉर्मूले बता देते हैं कि यार ये इसकी जगह आप एक और फॉर्मूला लिख दो। और वो फॉर्मूला क्या है कि M/N/V इंटू 1000 और V के अंदर ml है। आप एक याद कर लो, ये वाला अपने आप आ जाएगा। कैसे, अभी देखते हैं। ठीक है, अपन दोनों से निकालेंगे। सो वी नो कि ये एक फॉर्मूला है, अपन को फाइंड क्या करना है, व्हाट टू फाइंड,
अपन को फाइंड करना है सर n। अपने पास गिवन क्या क्या है सर? अपने पास जो बिग एम है यानी कि मोलैरिटी वो गिवन है सर। दूसरी चीज वॉल्यूम सर गिवन है सर। तो ये तो हलवा हो गया ना कि अगर 3 वेरिएबल है उसमें से 2 गिवन है तो एक तो निकाल ही सकते हैं। सो n विल बी m इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम इन लीटर। सो m कितना दे रखा है 0.4 इनटू वॉल्यूम कितना दे रखा है 250 ml। क्योंकि ये लीटर में नहीं है तो फर्स्ट इसको लीटर में चेंज करो। सो 250 ml को आप अगर बोलेंगे लीटर में चेंज करेंगे, वी नो कि जो 1000 ml है वो किसके बराबर होता है? 1 लीटर के बराबर होता है। देन इसको वो यूनिटरी मेथड करेंगे तो 1 ml किसके बराबर होगा? 1/1000 लीटर। तो 250 ml बराबर होगा किसके? 250 अपॉन 1000 लीटर विच इज इक्वल टू 1/4 लीटर। समझ गए? 1/4 लीटर आ गया। देन वी कैन पुट इन लीटर हियर। देन आपने यहाँ पे 1/4 पुट कर दिया। इसकी वैल्यू क्या आ गई? यहां से 4 और ये 4 कट गया, 0.1 मोल्स आ गए। किसके? सॉल्यूट के। सॉल्यूट के कितने आ गए मोल्स? 0.1 मोल्स आ गए। सर एक बार ये तो अपन ने देख लिया, जब अपन ने वॉल्यूम को ml से लीटर में लाया था वो तो कर लिया। क्या सर अपन एक बार ये सेकंड मेथड करें क्या? मतलब सेकंड मेथड भी मुझे लग रहा है कि एक बार बता दो तो सही रहेगा। तो अरे सर सेकंड मेथड भी आसान है, बस मैं नहीं चाहता था कि आप एक और फॉर्मूला याद करें, पर लेकिन कोई बात नहीं, याद करो। ये क्या हो गया? n, आपको जो कन्वीनियंट लगे, m इंटू वी डिवाइड बाय 1000। यहाँ पे 0.4। सर वॉल्यूम में क्या रखूँ? जो अभी यहाँ पे निकाला 1/4 या फिर 250? ऑफकोर्स 250 रखूंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख रखा है ml। तो यहाँ पे आपने लिखा 250 डिवाइड बाय क्या? 1000। यहाँ से 4, यहाँ से कटा ये, तो n आ गया कितना? 0.1 मोल। आंसर दोनों से सेम आना है। आंसर दोनों से सेम आना है। इससे भी वही आंसर आया, इससे भी वही आंसर आया। लेकिन अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहो, इंटू 1000 वाला फॉर्मूला याद करना चाहो तो ml में लिख देना। अगर जब भी आपको वॉल्यूम ml में दे रखा है लिख दो ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ दोनों ही याद कर लो, और एक याद करना है तो बेस्ट ही है। अपन को कंसेप्ट आता है, ये वाला कंसेप्ट, यूनिटरी मेथड वाला कंसेप्ट आता है। वी कैन फाइंड एनीथिंग। सो सर फर्स्ट तो क्लियर हो गया कि ये है क्या, मतलब ये मोलैरिटी कैसे फाइंड करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले, कि आपको क्वेश्चन में मोलैरिटी की जब बात होगी, फर्स्ट मतलब देखो क्वेश्चन आसान बन जाता है जब आप उसको आंखों के सामने रख देते हो। क्या क्या रखना है? अगर मोलैरिटी की बात होगी ना सर, तो मैं ये तो रख दूंगा, वहाँ पे लिख दूंगा कहीं कि ये है सर, मेरे को पता है इतना है कि ये हो जाएगा। मैं ये सब चीज़ें रख दूंगा यहाँ पे कि हाँ ये फॉर्मूला है, मैंने नोट डाउन किया। फिर मुझे बोलेगा कि वहाँ पे गिवन क्या क्या होगा सर। तो गिवन है ना सर, 2 चीज़ गिवन होगी, इनमें से 2 चीज़ मुझे गिवन होगी, और सर फाइंड एक चीज़ करनी होगी। फाइंड एक चीज़ फाइंड करनी होगी। अब चाहे ये फाइंड करना हो, चाहे ये, मुझे गिवन 2 चीज़ होगी और मैं एक चीज़ फाइंड कर दूंगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स लगा के, अगर ये दोनों दे रखा है तो मैं ये फाइंड कर लूँगा, ये और ये दे रखा है तो मैं ये फाइंड कर लूँगा, जैसे कि अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किया, और ये दे रखा है तो इसको फाइंड कर दूंगा। ठीक है सर, समझ गए? समझ गए। इसके अंदर लोग क्वेश्चन में क्या घुमाता है थोड़ा सा आगे, कि डेंसिटी वेंसिटी इन्वॉल्व कर देता है। क्या इन्वॉल्व कर देता है? डेंसिटी वगैरह। अगेन वही मैंने आपको क्या बोला, आप कुछ नहीं, आप आंखों के सामने रख दो ना वो फॉर्मूला, आप ऐसे क्लियर हो जाएगा। ऐसे बताओ सर कैसे? बताओ मेरे को, बताओ मेरे को कैसे कैसे होगा क्लियर। तो डेंसिटी वी नो कि मास बाय वॉल्यूम होता है, ये अपन बचपन से जानते हैं। तो सर आपने ये 2 फॉर्मूले, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 रख दिया, तो मैं इसको और इसको रिलेट कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हो। तो सर यहाँ पे कोई रिलेट करने का तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है। वैसे चाहो तो आप, एक और टर्म है जो अपन ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो मोल्स होता है वो m/m होता है। देखो 3 फॉर्मूले, अब जैसे डेंसिटी टर्म इंक्लूड किया तो अब 3 फॉर्मूला आपको आंखों के सामने लिखने हैं। ये 3 लिख दिया, आपका खेल ऐसे ही हो जाएगा। देखो कैसे, ये वाला जो है, ये जो थर्ड वाला, सेकंड वाला और ये 1 वाला, तो मैं क्या करता हूं कि थर्ड वाला उसमें रखता हूं।
तो मैंने n की जगह ये जब रखा, देन यहाँ पे आया m और ये आया क्या, v। ठीक है, ये m और ये m में फर्क बताने के लिए मैं यहाँ पे डैश कर देता हूँ। ये है मास अपॉन मोलर मास, ये है मोलैरिटी। ठीक है, ये है मोलैरिटी और ये डैश जो करेगा भाई ये है मोलर मास। वी नो, इधर से अब ये 2 वाला इसमें पुट करो, तो m v इंटू डी, v इंटू डी अपॉन m डैश इंटू v। ठीक है, v से v कटा, तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आया अपना क्या, जो मोलैरिटी विल बी इक्वल्स टू, मोलैरिटी लिख देता हूं मैं, मोलैरिटी विल बी डेंसिटी अपॉन मोलर मास। डेंसिटी अपॉन मोलर मास। अगर कहीं आपको ऐसा डेंसिटी और मोलर मास के बीच में फॉर्मूला पूछता है तो ये आप उसको याद कर लेना। याद नहीं करना चाहो तो मेरी तरह 3 फॉर्मूले लिखना, 1 2 और 3। ये क्वेश्चन ही है, ठीक है, एक टाइप का मैं बता रहा हूं, ये क्या है, क्वेश्चन ही है, जिसमें क्या, ये क्वेश्चन किस टाइप का, रिलेशन है। ये है किसका, रिलेशन है बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी। ये जो डी क्या है, ये मैं वैसे पता है आपको, इतना लिखने की जरूरत नहीं, डेंसिटी है। ठीक है, मोलैरिटी और डेंसिटी के बीच में जो है वो रिलेशन है ये, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं कहूँगा तो आप याद रखो या फिर मेरी तरह निकाल दो, और मैं कहूँगा कि याद रख लो, अच्छी चीज़ है ये, याद रख लो। समझ गए? यस सर समझ गए। मोलैरिटी का इजी क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इन 3 के ऊपर आएगा, एकदम इजी क्वेश्चन पूछेगा तो इन 3 पे पूछेगा। अगर टफ करेगा तो क्या सर, ज़्यादा से ज़्यादा ये मोल्स डाल देगा, या फिर अगर ज़्यादा से ज़्यादा सर डेंसिटी डाल देगा, बस इससे ज़्यादा टफ थोड़ी कर लेगा वो। सही बात है, इससे ज़्यादा टफ नहीं करेगा। और ये 3 ये सारे कंसेप्ट आते हैं तो आपका चुटकियों में हो जाएगा। अब अपन थोड़ा सा नेक्स्ट कंसेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 4 लीटर ऑफ 5 मोलर HCl इन वाटर। ये वाला करो, मैं तो चाहता हूँ आप करो, लेकिन अब आप वीडियो देखेंगे तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे उस समय मेरे को नहीं पता, लेकिन इसको पॉज करो और करो। हिंट क्या है, राइट डाउन द फॉर्मूला। हिंट क्या है, राइट डाउन द फॉर्मूला। जितने भी फॉर्मूले इसमें ज़रूरत है लिख दो। और नहीं समझ में आ रहा है कि कितने फॉर्मूले इसमें ज़रूरत है, तो 2 तो अपन को पता है। इसमें क्या पूछा है, आर रिक्वायर्ड टू हाउ मेनी ग्राम्स, यानी कि मास पूछ रहा है। तो सर अपन को पता है कि मास वाला फॉर्मूला तो मैं लिख दे रहा हूँ, मास वाला फॉर्मूला मैं लिख दूंगा। कौन सा वाला, मास वाला। एक तो मैं लिखता हूँ सर, आपने जो बताया अभी रिसेंटली मुझे, मोल्स बाय वॉल्यूम। एक सर मुझे पता है मास आता है इसमें, ये मास बाय मोलर मास, तो ये मास अपना है सर मेरे को एक ये, तो मैंने ये 2 फॉर्मूले लिख दिए, मुझे इतना पता है, मुझे इतना पता है। ठीक है सर, तो इतना पता है काफ़ी है। अब मुझे गिवन क्या क्या है ये देखो, गिवन है क्या क्या। इस तरह से क्वेश्चन करोगे ना, स्टार्टिंग में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन की एक तो एक्यूरेसी रहेगी, दूसरा ये कि वो क्वेश्चन का अप्रोच ईजी हो जाएगा। क्या ये गिवन है, ये फाइंड करना है, दिमाग लगाया, हाँ ये फार्मूला और ये फार्मूला अगर राइट डाउन कर दूँ तो साइज में से रिलेशन निकाल के निकल जाएगा। तो गिवन क्या क्या है, मुझे गिवन है आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 4 लीटर, यानी कि सर वॉल्यूम गिवन है 4 लीटर ऑफ 5 m का मतलब क्या हुआ, मोलर मास नहीं, m का मतलब मोलैरिटी। ये क्या है, मोलैरिटी। तो अपन को m भी दे दिया कितना, 4 मोलर, मोलैरिटी दे दी 4 मोलर। पता क्या करना है, मास। सर इस फॉर्मूले में तो कहीं मास आता नहीं है, इस फॉर्मूले में कहीं मास तो आता नहीं है, लेकिन सर अभी थोड़ी देर पहले आपने एक चीज बताई, क्या बताई, कि सर आप इनको मिक्स तो कर ही सकते हो, ये 3 को 1 में पुट करते हो। देखो 3 को 1 में पुट किया, देन एक आपके पास एक इक्वेशन आई, इस इक्वेशन में मास तो आ रहा है ना। ठीक है सर, बस तो हो गया खत्म बात। अपन ने इन दोनों को मिक्स कर दिया, यानी कि ये इसमें पुट कर दिया, एंड वी फाउंड आउट कि अपना ये इजीली सॉल्व हो रहा है। क्या कि जो मास है पुट किया m बाय m डैश इंटू वी, ये अपन को दिया हुआ है, ये अपन को दे रखा है, सॉरी ये अपन को दे रखा है, ये अपन को दे रखा है, ये क्या है, मोलर मास। एंड फर्स्ट वीडियो में और सेकेंड वीडियो में भी मैंने आपको बार बार बताया था कि मोलर मास अपन को गिवन है। कहां सर गिवन है, सर यहां गिवन है। अगर HCl बोल दिया, HCl बोल दिया, यानी कि इसका मोलर मास अपन को पता है। एंड वो क्यों पता है अपन को, क्योंकि अपन को याद करना है
दे एक्सपेक्ट अस टू रिमेंबर छोटी छोटी चीज़ें जो है, छोटे जैसे HCl है, ये जो मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं उनके जो क्लोरीन है, जैसे HCl नहीं, HCl का याद नहीं करना बैठना है, क्लोरीन का याद करो, सोडियम का याद करो, मैग्नीशियम का याद करो, एल्यूमिनियम का याद करो, हाइड्रोजन का याद करो, कार्बन का याद करो, ऑक्सीजन का याद करो, नाइट्रोजन का याद करो। ये सारी जो है उनको याद करना है, ठीक है। और ये सब याद कर लेंगे, ऐसे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट में बैटरी देख लेता हूँ अपने लैपटॉप की कितनी है, 17% है, अभी तो काम हो जाएगा। सेन ये क्या है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ओके एक मिनट, हाँ हाइड्रोजन का 1 प्लस Cl का कितना होता है 35.5, Cl का होता है 35.5, यानी कि ये आंसर कितना हो गया 36.5, या आप अराउंड 36 भी ले लेंगे अगर सॉल्व करने के लिए, तो कभी तब भी चलेगा। तो यहाँ से अगर आप क्या निकाल रहे, पूछ क्या रहे, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, यानी कि ये फाइंड करना है। तो आपने m लिखा, मोलैरिटी लिखी 4 इंटू ये जो मोलर मास था उसको 36.5 लिखा, वॉल्यूम को क्या लिखा 4 लीटर, और ये आपका जो जितना भी मास आएगा ग्राम में आ जाएगा, जो भी मास आता है, ठीक है। 16 इंटू 36.5 जो भी मास आता है, x मान लेते, वो आपका ग्राम में मास आ गया, और यही तो फाइंड करना था। एक मिनट, हाँ, और ये वाला आपको फाइंड करना था। ये क्या हो गया, कुछ नहीं, कर लेंगे सर, बिल्कुल कर लेंगे। आपने इतनी अच्छी तरीके से बताया कि अब कोई चिंता की वाली बात ही नहीं है, एकदम इजीली वे में सारे हो जाएगा। और कंसेप्ट, अपन ने कंसेप्ट पढ़े, कहाँ पढ़े सर, यहाँ पढ़ा अपन ने कंसेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इम्पॉर्टेंट स्लाइड। ये अपना कंसेप्चुअल स्लाइड थी, ठीक है, ये अपनी कंसेप्चुअल स्लाइड थी। और एक और मैं कर देता हूँ, अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि मैं आपको शॉर्ट नोट्स दूंगा। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि शॉर्ट नोट्स आलस के मारे नहीं बनाते और नहीं बना पाते। सो मैं चाहता हूँ कि वो शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाएं तो बेस्ट है, मतलब मेरी ज़रूरत ही नहीं, आप बनाएं तो बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं बनाते मैं बनाऊंगा और उनके वीडियोज़ अपलोड करूँगा शॉर्ट नोट्स, और शॉर्ट नोट्स को एक्सप्लेन करते हुए उसकी वीडियोज़ अपलोड करूँगा, और उसकी जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। सो अपन आगे बढ़ते, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में मैं चाहूँगा कि आप खुद करें। देखो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन, मोल फ्रैक्शन आया तो मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन टर्म में आगे पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन रहने देते हैं, ये मत करना। फिर द डेंसिटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl इज इतना, द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, अपन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। हाँ, ये वाला आप बताओ मुझे, ये वाला आप बताओ, क्या विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर विच ऑफ दिस चेंजेस, ये बोल रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो क्या इनमें से चेंज होगा, इनमें से क्या चेंज होगा। मैंने बोला था अगर ऐसे कंसंट्रेशन टर्म जिसके अंदर वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट हो, क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब समझ जाना कि वो टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से वो चेंज होंगे। सो फॉर नाउ मैं बता देता हूँ, मोलैलिटी के अंदर वॉल्यूम जो है वो नहीं आता, तो ये नहीं चेंज होगा। फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वाटर, तो इसके अंदर भी वो जो वॉल्यूम वाली जो टर्म है, वेट, एक मिनट, वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन इसमें भी नहीं आता है। विच ऑफ दिस चेंजेस, ये चेंज नहीं होगा। वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये चेंज नहीं होगा। फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वाटर यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम आया, देन इट विल बी चेंज, ठीक है। तो मोलैरिटी जो होती है ना, मोलैरिटी वो चेंज होती है, यही बता देता हूँ। जो डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ये दो चीज़ तो आप याद रखो, ठीक है, दो चीज़ तो आप याद रखो। फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी हो गई, ये चेंज, मोलैलिटी तो होती ही नहीं, ठीक है, मोलैलिटी बिल्कुल नहीं होती। वेट फ्रैक्शन, और ये वाला क्वेश्चन अपन बाद में भी कर लेंगे जब अपन ये सारे टर्म्स पढ़ लेंगे, मोलैलिटी पढ़ लेंगे, वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पढ़ लेंगे, या फिर वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वाटर वगैरह, ये सब पढ़ लेंगे, तब आप इजीली कर पाओगे। मैंने तो अभी गेस करने के लिए था कि मोल फ्रैक्शन नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो वाटर के अंदर अगर बात हो रही तो वॉल्यूम होगा तो चेंज होने पे, टेम्परेचर चेंज होने पे होगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपको आएगा,
अगर आगे आगे पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं और क्या है, टू सॉल्यूशन, ये ठीक है। ये देखते हैं इसके अंदर मोलैरिटी ही पूछ रहा है ना, द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय, ये बिल्कुल करेंगे अपन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, मॉलिक्यूलर मास दे दिया यूरिया का, इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, इज दिस द मोलैरिटी ऑफ दिस। कितना सिंपल क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, हाँ ठीक है, गिवन क्या है, डेंसिटी गिवन है 1.15 ग्राम पर ml। जनरली आपको डेंसिटी ग्राम पर ml में होगी, तो मोलैरिटी फाइंड करते वक्त आप ml वाला टर्म यूज करना, वॉल्यूम जब लिखो ml वाला लिखना, ठीक है। अब आपको ये क्या पूछ रहा है, जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी फाइंड करनी है, वी नो n बाय वी होता है, n बाय वी होता है, ठीक है। सो इसने क्या बोला, एक डब्बा लिया, उसमें 1000 ग्राम पानी डाला, 1000 ग्राम पानी डाला। 1000 ग्राम क्यों लिख रहा है, जनरली सर ये ग्राम क्यों लिख रहा है, ml लिखना चाहिए ना, पानी है तो वॉल्यूम वगैरह होगा, तो पानी के लिए वो लिखना चाहिए था ना, क्या ग्राम, तो सही बात है, ग्राम लिखना चाहिए था। लेकिन इसने देखो एक चीज़ यहाँ पे डेंसिटी दी है, तो जब भी आपको ना ग्राम से ml वगैरह में, ठीक है, ग्राम से ml में या लीटर में बदलने के लिए आपको डेंसिटी देगा, हमेशा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे v है, तो यहाँ पे ml लिखना है, लेकिन अपने पास जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है ये पानी था, इसके अंदर यूरिया डाला 120 ग्राम, पानी कितना था 1000 ग्राम, सॉल्यूशन क्या कितना बना 120 प्लस 1000 कितना बन गया 1120 ग्राम, अपना क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। समझ गए, इतना सॉल्यूशन बन गया। जैसे ये सॉल्यूशन बन गया तो वी नो ये मास है ना, मास है सॉल्यूशन का, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, देन वॉल्यूम विल बी मास डिवाइड बाय डेंसिटी, विच इज इक्वल्स टू मास कितना है 1120 डिवाइड बाय डेंसिटी कितनी है 1.15 ग्राम पर ml। तो इसका वॉल्यूम आ गया, और ये वॉल्यूम किस में आया, ml में आया, तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किस में, ml में आया वॉल्यूम, ठीक है। सो वॉल्यूम अपन ने फाइंड कर दिया। अब अपन को क्या फाइंड करना है, मोल्स। तो मोल्स फाइंड करने के लिए, मोल्स फाइंड करने के लिए सर मेरे को एक चीज़ पता है, मोल्स का जो फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। मास मुझे इसने दे रखा है 120 ग्राम, जो अपन ऐड कर रहे हैं ऊपर से 120 ग्राम अपन ने ऐड किया, तो वो मास हुआ। सर मास अपन को पता है 120 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, इसने दे दिया ऑलरेडी 60, कितना हो गया 2 मोल। तो मोलैरिटी फाइंड कर दी, मोल्स कितना आ गए 2, वॉल्यूम कितना आ गया आपका, ये वॉल्यूम आ गया 1120 इंटू ये कितना हो गया 1.15, ठीक है। ये हो गया आपकी मोलैरिटी, मोल पर ml। हाँ सॉरी मैंने क्या बोला था, ml है तो यहाँ पे क्या आएगा 1000, तो यहाँ पे इंटू 1000 भी कर देना 10 की पावर 3, क्योंकि ml में ले रहे तो वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1000 वाला। सो ये अपनी होगी क्या, मोलैरिटी। और भी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और ध्यान रखिएगा अपना और पढ़ाई करिए। थैंक यू।